औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स को और स्टूडेंट्स को सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। जी स्टूडेंट, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है क्लास 9 की इस्लामियात की पेयरिंग स्कीम 2023। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि इस बार क्लास 9 की इस्लामियात की बुक चेंज हुई है और अभी तक ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इस चीज़ का आइडिया ही नहीं है कि आया कि हमारा इस्लामियात का जो कि न्यू इस्लामियात की बुक है इसका पेपर पैटर्न क्या होगा। तो आज हम अपनी इस पेयरिंग स्कीम में पेपर पैटर्न को भी साथ साथ डिस्कस करेंगे कि हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे और किस क्वेश्चन में हमारे पास कौन सा सवाल पूछा जाएगा जिसका आपने जवाब देना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी पेयरिंग स्कीम को। तो सबसे पहला आपके पास सवाल नंबर एक आपके पास पूछा जाएगा आपसे मरूजी का हिस्सा, मरूजी यानी कि एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, आपके पास चार ऑप्शंस होंगे, आपने एक ऑप्शन पे टिक करना होगा और ये वाला पार्ट यानी कि सवाल नंबर एक आपका टोटल होगा 10 मार्क्स का, टोटल 10 मार्क्स। ठीक है। अच्छा, अब इस बात के हम पेयरिंग स्कीम को थोड़ा सा डिस्कस करें तो आपके पास जितने भी तमाम असबाक हैं, ठीक है, उनकी जो एक्सरसाइज वाली यानी कि जो मशक है, ठीक है, उनकी जो मश्क है उन मश्क में से आपके पास टोटल 7 मरूजी सवालात पूछे जाएंगे आउट ऑफ 10। ठीक है, 10 में से 7 जो आपके एमसीक्यूज हैं वो आपके कहाँ से आएंगे, मश्क में से आएंगे यानी कि चैप्टर की एक्सरसाइज से पूछे जाएंगे। अच्छा, अब बाकी जितने भी 3 एमसीक्यूज रह जाते हैं वो आपके असबाक के अंदर से होंगे। ठीक है, वो असबाक के अंदर से पूछे जाएंगे यानी कि वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। तो बहुत ज़्यादा बेहतर तो यही है कि आप जितने भी तमाम असबाक हैं, ठीक है, उन असबाक की मशक की मरूजी आप अच्छे से याद कर लें तो आप इजीली 10 में से 7 मार्क्स ले सकते हैं। तो ये था आपके पास सवाल नंबर 1। आगे हम बात करते हैं सवाल नंबर 2 और 3 की। सवाल नंबर 2 और 3 दोनों सेम है आपके पास, वो है मुख्तसर सवालात। ठीक है, टोटल आपसे दोनों पार्ट के अंदर, दोनों पार्ट 2 और 3 के अंदर आपसे टोटल 9 मुख्तसर सवालात पूछे जाएंगे जिसमें से आपने 6 अटैम्प्ट करने होंगे और ये दोनों पार्ट डिफरेंट डिफरेंट यानी कि टोटल 12 मार्क्स यानी कि 24 मार्क्स के आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक हो गया, यानी कि आपके पास जितने भी असबाक हैं कोशिश करनी है आपने कि जितने भी असबाक हैं उनकी एक्सरसाइज जो है, उनकी एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ज़्यादा चांस जो इस बार है चूँकि इस बुक का फर्स्ट टाइम पेपर होने जा रहा है, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम ज़्यादातर जो पेपर होता है वो ज़्यादातर एक्सरसाइज से बनाया जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि जितने भी असबाक हैं उनके आपने मुख्तसर सवालात को बहुत अच्छे से याद कर लेना है ताकि आप सवाल नंबर 2 और सवाल 3 ये दोनों पार्ट बहुत आसानी से सॉल्व कर सकें। जी स्टूडेंट, आगे हम डिस्कस करते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 या सवाल नंबर 4 जो है आपके पास ये तफसीली नोट होगा यानी कि आपने एक नोट लिखना है। अच्छा, अब ये जो है इसके लिए आपको तमाम असबाक याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, सवाल नंबर 4 आपके पास टोटल 8 मार्क्स का होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका बाप शिशम बेसिकली आपके पास डिफरेंट शख्सियात से रिलेटेड चैप्टर है। इसके अंदर अगर आसानी से आपको बात करें तो यानी यानी यहाँ पे आपसे अहले बैत अलैहिस्सलाम के बारे में चैप्टर है, सहाबा कराम के बारे में चैप्टर है, सूफिया कराम के बारे में चैप्टर है। ठीक है, और इसमें औलिया के बारे में चैप्टर है और इसके साथ साथ सहाबियात यानी कि फ़ीमेल जो है हमारे पास उनसे रिलेटेड भी कुछ चैप्टर्स हैं। इन तमाम के तमाम शख्सियात में से आपके पास पेपर में 3 आएंगी, 3 शख्सियात के बारे में पूछा जाएगा जिसमें से आपने 2 के ऊपर तफसीली नोट लिखना होगा। अच्छा, नोट के ऊपर इनकी ज़िंदगी के बारे में, इनकी पैदाइश के बारे में, इनके इल्म फ़ज़ल के बारे में या इनकी कोई मशहूर किताब है या कोई ऐसी मेन रीज़न है जिसकी वजह से ये फेमस है, ठीक है, तो उनको आपने अपने नोट के अंदर लिखना होगा और लास्ट में उनकी डेथ को बयान करना होगा, उनका मज़ार किधर है, ये चीज़ें आपने डिस्कस करनी होंगी। तो यानी कि टोटल आपसे 3 शख्सियात के बारे में पूछा जाएगा और इस तरीके से और इस सीक्वेंस से आपने इसका आंसर देना है। यूँ आपके पास ये वाला पार्ट सोल्व होगा, टोटल 8 मार्क्स होंगे। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैक्सिमम नंबर्स का पार्ट है। आपने कोशिश करना है कि बाब शिशम जो है, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है ताकि आपका सवाल नंबर जो 4 है यानी कि सवाल नंबर 4 है वो ईजिली सोल्व हो सके। आगे हमारे पास है सवाल नंबर 5, हदीस का तर्जमा। ठीक है, लास्ट टाइम जो पुरानी बुक होती थी वहाँ पे हदीस के तर्जमे के साथ साथ तशरीह करनी पड़ती थी, लेकिन इस बार तशरीह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तर्जमा है। ठीक है, और ये वाला सिर्फ बाब 1 में से, बाब नंबर 1 में से, ठीक है,
उसके अंदर टोटल मुंतखब हदीस जो आपके पास दी हैं वो 10 हदीसें हैं। 10 में से कोई एक हदीस आएगी, सिर्फ एक हदीस आएगी, कोई ऑप्शंस नहीं होगी। इसलिए आपने 10 की 10 हदीसें याद करनी है, ताकि ये नहीं करना कि चलो कुछ छोड़ देते हैं तो ऑप्शन आगे तो कर लेंगे। कोई ऑप्शन नहीं होगी, सिर्फ एक हदीस आपसे पूछी जाएगी। तो आपने सारी हदीसों को याद ना, 10 हदीसें टोटल हैं, एक हदीस पूछी जाएगी। अगर आप हदीस का तर्जमा करते हैं तो टोटल आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास हदीस का तर्जमा। आगे हम बात करते हैं सवाल नंबर 6 की। ये हमारे पास मौज़ूआती मुतालिया का पार्ट है। अच्छा, अब इसमें सिर्फ जो आपका बाब शिशम है वो इंक्लूड नहीं होगा। बाब नंबर शिशम हमारे पास सवाल नंबर 4 या सवाल नंबर 4 जो है इसके अंदर है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी बाब नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड 7 है, टोटल आपके 7 चैप्टर हैं। 6 को छोड़कर बाकी जितने भी चैप्टर हैं उनमें से किसी भी दो दो टॉपिक के बारे में आ सकता है। जैसे कि नमाज के पूछा जा सकता है, ज़कात के बारे में पूछा जा सकता है, शुक्र के बारे में पूछा जा सकता है, हसद के बारे में, कोई भी दो मौजू, ठीक है। कोई से दो मौजू आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से आपने एक मौजू के ऊपर क्या करना होगा, नोट लिखना होगा, ठीक है। जिसमें से मैंने अभी आपको हिंट दिया है कि नमाज से रिलेटेड क्वेश्चन भी हो सकता है, ज़कात से रिलेटेड भी हो सकता है, जिनके आपके अबवाब मौजूद हैं। उनमें से कोई से दो आएंगे, जिसमें से आपने एक सॉल्व करना होगा, और ये पार्ट आपका टोटल 5 मार्क्स का होगा। अब अंदाज़ा लगाएं कि आपके टोटल 6 बाब होंगे। 6 बाब में से कोई से दो जस्ट टॉपिक पूछे जाएंगे, जबकि क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कंफर्म है हमारे पास बाब शीशम से ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए बेहतर तो है कि आप बाब शीशम को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, ताकि आपका ये पार्ट मैक्सिमम नंबर ले सके, ठीक है। और इसी तरह आपने बाकी चैप्टर्स की भी अच्छे से तैयारी करनी है, ताकि आप सवाल नंबर 6 को भी अच्छे से सोल्व कर सकें। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी पेरेंट स्कीम 2023 इस्लामियात की उम्मीद कि आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।